वाली बत्तखें, ये डक्की बाई वाली बत्तख भी यहाँ पे भाग रही है और बड़ी खूबसूरत लगती हैं सारे के सारे जब इनके शोर मचाती हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदे हैं। ये देखें, ये एकदम से ओए होए होए होए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज का व्लॉग बिल्कुल मुनफरिद है। आज मैं पहाड़ों के अंदर नहीं आया, ऐसी जगह पे आया हूँ जो बिल्कुल मैदानों के अंदर मौजूद है, रेगिस्तानों के अंदर मौजूद है और यहाँ पर ट्यूबवेल की फैसिलिटी है और यहाँ पर आपको मिलेंगी बिल्कुल देसी बकरियाँ और यहाँ रहने वाली बत्तखें। तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। शहरों की ज़िंदगी की निस्बत यहाँ ज़िंदगी पुरसकून है। ये पहले एरिया कभी रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन इस वक्त इसको आहिस्ता आहिस्ता आबाद करने के बाद यहाँ पर हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा हो चुका है। यहाँ पर अब ट्यूबवेल भी लग चुके हैं, खेत खलियान भी बन चुके हैं और उसके अलावा यहाँ बागात भी लगाए जा रहे हैं। ये इलाका जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये इलाका ज़िला मियांवाली और ज़िला बक्कर के बिल्कुल बॉर्डर पर बिल्कुल संगम पे आता है। तो इस पूरे एरिया को बक्खर और मियांवाली के दरमियान जो आता है, इसको दरियाए सहराए थल कहा जाता है। तो सहरा हुआ करता था। ये देखिए नीचे की जो मिट्टी है अभी भी वो बिल्कुल रेतली मिट्टी है, इसके अंदर कुछ रेत मिला हुआ है, बिल्कुल वैसी मिट्टी नहीं है जैसे कभी सेंट्रल पंजाब के अंदर मिट्टी होती थी। यहाँ के लोगों का जो मशगला है वो ये भेड़ बकरियाँ पालना है। नस्ल तो मुझे नहीं पता ये कौन सी है, जिसको पता वो कमेंट में ज़रूर बता सकता है। लेकिन ये एक साल के अंदर एक दो बच्चे ज़रूर देती हैं और जो यहाँ गोश्त का काम भी देते हैं और इसके अलावा इन बकरियों का दूध भी जो है वो यहाँ काम आता है। दूध निकालने लगे थे तो इत्तेफाक से हमें मौका मिल गया। इधर मुझे तो पता भी नहीं है कि ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देना इसको, तो उसके बाद इसका ये दूध सही जो है वो निकल आता है। चलो आज इंशाल्लाह आपको बकरी का दूध भी दिखाया, तो मेरे से तो ज़ाया भी हो रहा है माशाल्लाह। इससे पहले मैंने कभी ये बकरी का दूध नहीं निकाला, पहली दफ़ा ही। ये कितने बड़ी है भाई बकरी की? हाँ जी, ये बड़ी लाख रुपये की है। चलो कितना दूध देती है? ये तो देंगे 2 किलो माशाल्लाह। अच्छा 1 किलो दे दिया? किलो नहीं, थोड़ा घाटे जो बात आगे दूध ही है। अच्छा अच्छा, एक बकरी का दूध निकाल लिया। अब ये एक टाइम है दिन में? हाँ वाते दिगल लोसू फजल लोसू। अच्छा 2 टाइम? 3 टाइम माशाल्लाह। तो ये बेचते हैं खुद ही रखते हैं? ये चाय पकाना है। चाय पकाते हैं ना। चलो जी आज आपको इसकी चाय बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। चाय पी ले आप आए ना। हाँ जी, बत्तखें भी जो है वो फिर हैं, लेकिन इस वक्त वो निकल गई हैं यहाँ से। ये जिन बकरियों को हमने अभी देखा था जहाँ से हमने दूध निकाला है, उन्हीं की चाय बन के आ गई है। टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। बिल्कुल मुनफरिद टेस्ट है जैसे बकरी के दूध का होता है। दूध से आपको सेपरेटली पता चल जाता है, चाहे आप पहाड़ों के अंदर पिए, चाहे रेगिस्तानों में पिए, चाहे मैदानों में पिए, बकरी का जो दूध है वो मुनफरिद जायका रहता है। और ये दूध जो बिल्कुल खालिश है, ये हमने खुद अपने हाथ से निकाला है। ना इसमें कोई केमिकल बना मिला हुआ है, ना पानी मिला हुआ है और ना ही इसके अंदर कोई ये पाउडर से बना है। तो बेहतरीन खालिश दूध की जो चाय है वो आपको ज़रूर फ़ायदा भी देती है। तो कब से बात करना शुरू किया था आपने? तकरीबन हो गए 20 साल। 20 साल? टीबे और टीला ही थे सारे बता रहे। 20 साल की मेहनत के बाद इस सहरा को इन्होंने नखलिस्तान में तब्दील कर दिया है।
बाग में तब्दील कर दिया है और यहाँ पर अब माशाल्लाह ज़िंदगी बसती है। इससे पहले यहाँ पे डीज़ल वगैरह से या मुश्किल से ये ट्यूबवेल चलाया करते थे, तो अब तो माशाल्लाह यहाँ सोलर लग गया और सोलर की वजह से पानी की फराहमी जो है वो आसान हो गई है। 1 एकड़ अमरूद, लीमू, मीठा, शकरी शकरी माल्टा। माल्टा, अच्छा माल्टा लगा हुआ है। और क्या क्या है? बस और इसके अलावा खेत भी हैं, यहाँ पे गंदम भी लगाई जाती है और कपास भी है। कपास और मूंग की फसल। मूंग की फसल ये माशाल्लाह मूंगफली भी मूंगफली भी होती है साथ लगी। ये सर्दियों में। वो मूंगफली वो मूंगफली के लिए चले वो वहाँ भी जाते हैं। मूंगफली का भी जो आपको दरख्त ही समझते थे लोग, लेकिन दरख्त नहीं होता। मूंगफली का जो पौधा है वो आपको दिखाते हैं, स्ट्रॉबेरी की तरह छोटा सा होता है। ये यहाँ के नेचुरल फ्रिज हैं जिनमें ठंडा पानी होता है जो गला भी आपका ख़राब नहीं करता। बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश पानी जो ज़मीन से निकलता है इन घड़ों में महफूज किया जाता है। मिट्टी के गले जब घड़े जो हैं वो जब गीले रहते हैं तो पानी को अंदर से इंतहाई ठंडा कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इतना ज़्यादा घना दरख्त है कि इस वक्त पीक दोपहर भी हो, सूरज सर के ऊपर भी हो, लेकिन इसके नीचे से एक जो किरण है सूरज की वो भी नीचे नहीं आती और इंतहाई ठंडक भी पैदा करता है और साया भी देता है। तो आप गर्मी के दिनों के अंदर इसके नीचे बैठ के हवा भी इंजॉय करते हैं और धूप से भी बचते हैं। पहले यहाँ पे खेत जो थे, खेत के बाद यहाँ पर इन्होंने बागात लगा ली हैं। ये अमरूद के दरख्त हैं और ये साथ ही पीछे माल्टे के हैं, ये लीमू के, ये साथ लीमू के दरख्त हैं और अभी यहाँ पे लीमू जो है वो लगे भी हुए हैं। गधा खड़ा हुआ इधर। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ इस्लामाबाद थोड़ी है, खैर है, गधा कुछ नहीं कहता। ये इस वक्त हम गुजर रहे हैं एक साइड पर लीमुओं के बाग में से और दूसरी साइड पे अमरूद। ये देखें अमरूद लगे हुए हैं और ये इस वक्त जो साइज इनका छोटा है उसी किसी का वो पक भी चुके हुए हैं। तोड़ लें? हाँ जी तोड़। अपने ही है ना? हाँ जी। चले बिल्कुल हाथ लगाया तो खुद ब खुद जो है वो हाथ में आ गया। सुभान अल्लाह। स्प्रे तो नहीं की? नहीं। ऑर्गेनिक है सारा? हाँ जी माशाल्लाह। इंतहाई घने अमरूदों के दरख्त के अंदर से हमने एक छोटा सा पीस तोड़ा। वाह, कुदरत के मेवे तो इसके अंदर कुछ हो ना। बिस्मिल्लाह करें। जिन बागात में से गुजर रहे हैं ये अमरूदों के बाग थे और उसके बाद जो कोयल बोल रही हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी ज़्यादा घने दरख्त हैं। ये मीठा लगा हुआ है यहाँ पे। कहाँ? जितना ही ऊपर सूरज गर्म निकल रहा है उतनी तेजी से पानी भी बाहर आ रहा है क्योंकि ये सोलर लगा हुआ है। नीचे काफ़ी ज़्यादा चाहिए तो मैं जंप तो नहीं मारूंगा, इसलिए आराम से नीचे जाते हैं। सारी गर्मी जो है एक दफ़ा ही जंप मारने के बाद दूर हो जाती है। देखिए यहाँ पे हर किस्म की जो है वो बत्तखें मौजूद हैं। ये लंबी गर्दनों वाली बत्तखें, ये डक्की बाई वाली बत्तख भी यहाँ पे भाग रही है और बड़ी खूबसूरत लगती हैं सारे के सारे। जब इनके पीछे लग जाते हैं लोग बच्चे तो ये चीखते हैं, शोर मचाती हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदे हैं ये देखें। और बंदे तो पानी में जाते हुए डे शायद ये एकदम से ओए होए होए वाह यार, बड़ा ज़बरदस्त। पाँव अपने परों को फैलाते हुए ये एकदम दौड़ती हैं, नज़ारा बहुत अच्छा हो जाता है। ये परिंदे उड़ तो नहीं सकते लेकिन पानी के अंदर ज़रूर तैर सकते हैं और ज़मीन पर दौड़ सकते हैं, तो इसलिए इनके जो पाँव हैं वो अल्लाह पाक ने बिल्कुल चप्पू जैसे रखे। यहाँ पानी के खालों के अंदर इन्होंने बत्तखें भी रखी हुई थी, तो यहाँ बत्तखों ने अंडे दिए हुए हैं, उनको देखते हैं जाके। और वो बत्तख ऊपर बैठी भी हुई है मज़ीद बच्चे निकालने के लिए। वो ये देखो हमला करती है। ये इसने 2 अंडे ये देखें रखे हुए हैं और ये आने नहीं दे रही करीब भी। ये घबराई नज़रों से देख रही है ताकि कहीं हम इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तो हम ज़्यादा नहीं रुकते, यहाँ चलते हैं वापस।
इन बकरियों को ना इन बत्तखों को जो गर्मी बहुत लगती है, तो अल्लाह ताला ने इनका निज़ाम बनाया कि ये पानी में आराम से तैर लेती हैं। तो तैर लो। बत्तख को पकड़, बत्तख के पीछे लगी है। यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो सुबह सूरज के तलू होने से शुरू हो जाती है और सूरज के ग़ुरूब होने तक जारी रहती है। यहाँ जैसे ही ज़मीनें हैं जिधर लोगों के पास, वहाँ पर ये खेत खलियान भी होते हैं और वहाँ पर साथ ही माल मवेशी भी पाए जाते हैं। दरख्तों के साए तले ये जानवर सुकून महसूस करते हैं और जितने भी दरख्त हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे लगाए हैं, तो ये अच्छे खासे जो है वो सायादार दरख्त हैं। इसके नीचे यहाँ पर मवेशी बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। बच्चे यहाँ बकरियों के साथ खेलते फिरते हैं। तो शहर की एक्टिविटी से हट के जो मोबाइलों के अंदर लगे रहते थे हर वक्त, तो इस जगह पर आकर ये मोबाइल को बिल्कुल भूल जाते हैं और यहाँ पर आकर सिर्फ कुदरती ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर आकर बकरियों के साथ खेलते हैं, भेड़ों के साथ खेलते हैं, जानवरों के साथ खेलते हैं, जैसे असली पहले ज़माने में हुआ करता था। लो जी, जैसे ही सूरज जो है वो थोड़ा सा नीचे गया, तो इन बकरियों के चराने का टाइम हो गया। तो ये सामने इनको इनकी जो रखवाली करने वाले हैं वो आ गए हैं और इन बकरियों को जो है लेके जाएंगे खाना खिलाने, खुराक जहाँ पे फसलें वगैरह नहीं लगी हुई वहाँ पे लेके जाएंगे। इस तरह के कुदरती और देसी माहौल में जी लग जाता है। यहाँ एक तरफ तो धूप से बचने के लिए बकरियाँ बैठी हैं और एक तरफ बतखें ट्यूबवेल के खालों में तैर रही होती हैं। पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा देही इलाके हैं जिनको ये माहौल मैसर है। बाकी शहरी इलाकों के अक्सर लोग इस माहौल को देखना पिकनिक समझते हैं। यह यहाँ की रोज़मर्रा रूटीन है। जैसे ही शाम होती है तो बकरियां पालने वाले उनको चराने के लिए निकल जाते हैं और गाय भैंसों के लिए रघु चाचा चारा काटने का इंतज़ाम करते हैं। बिजली वाली मशीनों पर मिनटों में ही घास काटकर चारा में तब्दील हो जाता है। ये इनकी ड्यूटी है। ये काम हर रोज़ बिला नागा करना होता है। इन जानवरों का ख्याल रखना होता है। जैसे ही शाम होती है हम भी अपने घर वापस निकल जाएंगे। रास्ते में सभी लोगों के जानवर चरने के लिए गए होते हैं। वो अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। यहाँ से कलूरकोट 6 किलोमीटर दूर है। बेहतरीन सड़क बनी है। ये लोग हर रोज़ अपने काम पर आराम से जा सकते हैं। घर पहुँचने के बाद भी बच्चों का दिल नहीं भरता। कलूरकोट अपने घर जाकर भी एक मर्तबा फिर अपने ट्यूबवेल में गोताखोरी करते हैं। ये ज़िंदगी शहरों की ज़िंदगी की निस्बत ज़्यादा पुरसकून है। आपको कौन सी ज़िंदगी, शहरी या देही, ज़्यादा बेहतर लगती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग इतना ही था। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।